ये अनुपमा के साथ न जाने कितने लोग खेल रहे हैं खेल। अब तो कोई नॉर्मल बात भी कर रहा होगा ना तो ऐसा लगेगा कि इसके पीछे भी कोई खेल होगा। जी हाँ, खिलाड़ियों से घिरी हुई है अनुपमा। लेकिन ये सब जानते नहीं हैं कि जब अनुपमा अपना असली खेल दिखाएगी तब हर किसी का खेल हो जाएगा फेल। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि कृपया अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा, सच में अनुपमा के साथ खेल ही खेल खेला जा रहा है। अब देखो, श्रुति उसको मिलने के लिए पहुंच तो गई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि श्रुति ऐसा दिखावा कर रही है कि वो अनुज और अनुपमा को मिलाना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों के दिमाग के साथ भी खेल खेल रही है, जहां इसके पीछे भी उसका कोई ऐसा मकसद है जिसके कारण भले लोगों को ये लगे कि ये मिलाना चाहती है, लेकिन नहीं, वो मिलाना नहीं चाहती है, बल्कि उसकी चाहत कुछ और है। उसके पीछे कोई बड़ा खेल है। हो सकता है कि वो अनुपमा और अनुज को मिलाने के लिए एक ऐसी शर्त रख दे उनके सामने जो शायद उनके लिए मानना मुश्किल हो जाए और जिसके कारण अनुज और अनुपमा की मुलाकात होने से पहले ही रुक जाए। क्योंकि श्रुति ने जान लिया है अनुज से कि उसके लिए उसकी बेटी यानी कि आद्या कितनी बड़ी कमजोरी है। अब तक वो श्रुति के साथ जो अच्छा बिहेव कर रहा था, श्रुति के साथ जो उसने रिश्ता रखा था, वो आद्या के कहने पर ही रखा था, आद्या के लिए ही रखा था, क्योंकि श्रुति को आद्या अच्छी लगती है, आद्या को श्रुति अच्छी लगती है, दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं। शायद इसीलिए अनुज ने श्रुति को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे ही अनुपमा उसके सामने आई, वो सब कुछ भूल गया। लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं है। वो अभी भी श्रुति को ये बात क्लियर नहीं बता रहा है कि हाँ, अगर अनुपमा आ गई तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, क्योंकि उसे अभी तक ये भी पता नहीं है ना कि अनुपमा उसके साथ आएगी कि नहीं, क्योंकि अनुपमा तो पहले ही ना बोलकर चली गई है। उसने भले उसका पल्लू पकड़ा था, उसका छेड़ा पकड़ा था, लेकिन अनुपमा वो खींच कर चली गई थी। भले अनुपमा अपने आप को दोष दे रही है, वो मान रही है कि उसके कारण श्रुति और अनुज का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, वो रिश्ता तो अधूरा था और अधूरा रहेगा। और ये बात श्रुति अच्छी तरह से जानती है, लेकिन वो शायद अनुज को छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए वो भले अभी अनुपमा के सामने गई है और उसे कहेगी कि तुम्हें और अनुज को मिल जाना चाहिए, साथ रहना चाहिए, लेकिन फिर बाद में ये बात भी रखेगी अनुज के सामने या अनुपमा के सामने कि आद्या को मैं मेरे पास रखूंगी, आद्या मेरे साथ रहेगी और आप दोनों मिल जाइए। ये संभव है क्या? क्या अनुज अपनी बेटी आद्या को यानी कि छोटी अनु को छोड़ सकता है, जिसके लिए उसने अनुपमा को भी जाने दिया था? उस बेटी को आखिर वो श्रुति के साथ कैसे छोड़ सकता है? या अनुपमा के लिए वो छोटी अनु को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये श्रुति जरूर कोई खेल खेल रही है। दूसरा तोशु भी खेल खेलने वाला है। उसकी अनुज से मुलाकात होने वाली है और अनुज के सामने अनुपमा के बारे में कुछ ऐसी बात बोलने वाला है जो अनुज के मन में शंका का बीज रोपने का काम करने वाला है। तो ये भी तो एक नया खेल है ना। वो अपनी ही माँ के बारे में और उनके बॉस के बारे में कुछ ऐसी बात बताएगा जो शायद अनुज से सुनी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, इस बात के बाद अनुज के मन में शंका तो जरूर उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि पहले भी दीपू यानी कि यशदीप को अनुपमा का ख्याल रखते हुए देखा है, अनुपमा के लिए चिंता करते हुए देखा है। अनुपमा और अनुज जब बात करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें रोकने की कोशिश यशदीप ने की थी, यानी कि अनुज को रोकने की कोशिश की थी। ये बात भी अनुज अच्छी तरह से जानता है। तो कहीं ना कहीं तोशु की ये बात उसके मन में शंका जरूर पैदा करेगी और कहानी को नया ट्विस्ट देगी। अनुपमा और अनुज का जो बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है वो बिगड़ सकता है, इस बात के कारण इसकी संभावना है। और तोशु ने ये कोशिश की है और वो ये खेल खेल रहा है। क्योंकि वो भी अपनी बीवी यानी कि किंजल की तरह यही चाहता है कि अनुपमा उनके साथ रहे, उनके घर का काम करे, उनकी बेटी को संभाले। तो तोशु भी खेल खेल रहा है और किंजल तो पहले ही खेल चुकी है। उसने अनुपमा के मन में दीपू के लिए जो भावना जगाने की कोशिश की, वो भी तो उसके एक खेल का हिस्सा ही है। तो कहेंगे ना आप कि अनुपमा चारों ओर खिलाड़ियों से घिरी हुई है और दीपू, हो सकता है दीपू भी कोई खेल खेल रहा हो,
अभी ऐसा लग नहीं रहा है। अभी तो दीपू और उनकी माँ यानी कि बीजी दोनों बड़े प्यार से अनुपमा के साथ पेश आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी तो यही मकसद है। बीजी का तो यही मकसद है कि अनुपमा को वो अपने घर की बहू बना ले। वो साफ नजर आ रहा है, भले उन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से बोला नहीं है, कहा नहीं है, लेकिन अनुपमा उनको अपने यशदीप के लिए योग्य उम्मीदवार लग रही है, ये बात तो पक्की है। और यशदीप को भी तो अनुपमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। अनुपमा की बातें अच्छी लगने लगी है, सब कुछ अच्छा लगने लगा है, और वो बोल भी चुका है कि वो अनुपमा को छोड़ना नहीं चाहता। तो वो भी खेल खेलेगा। और एक और नया खिलाड़ी आने वाला है, सिमरन, जो यशदीप की पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसकी मंगेतर रह चुकी है, उसकी भी कहानी में एंट्री होने वाली है। तो वो भी एक नया खेल खेलेगी। तो न जाने कितने खेल के बीच में घिरी हुई है ये अनुपमा। लेकिन ये सब भूल गए कि अनुपमा भले अभी डरी हुई है, सहमी हुई है, रो रही है, बेचारी बन रही है, लेकिन जिस दिन अनुपमा ने अपना असली रूप दिखा दिया, उस दिन ये सारे खेल बंद हो जाएंगे और अनुपमा का असली खेल शुरू हो जाएगा। अनुपमा चोटी खींचकर ऐसा खेल दिखाएगी कि लोग देखते रह जाएंगे, यकीनन। और हमें तो उसी दिन का इंतजार रहेगा कि कब अनुपमा अपनी असली ताकत, अपना असली रूप दिखाए, और कब ये इमोशनल ड्रामा खत्म करके वो प्रैक्टिकल हो जाए। हमें बस उसी दिन का इंतजार रहेगा। क्या कहते हैं आप? क्या है आपके विचार? हमें लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।